क्लास आज हम नई एक्सरसाइज पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल्स। फिफ्थ एक्सरसाइज लाइन्स एंड एंगल्स आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं पहले भी, मतलब सिक्स क्लास में लाइन्स और एंगल्स के बारे में आपको पता है कि एंगल और लाइन। तो फर्स्ट है आपका लाइन। एक लाइन जिसका डायरेक्शन बहुत अलग अलग स्ट्रेट लाइन होती है और एंडलेस, जिसका कोई एंड नहीं होता है और अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, तो वो लाइन कहलाती है। आप देख रहे हो पी एन क्यू। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब वो होता है कि जो चीज होती तो लाइन के अकॉर्डिंग ये लाइन का पार्ट ही होती है, लेकिन उसका एंड पॉइंट होता है। मतलब जैसे आपको मैंने बोला 5 सेमी की लाइन खींचो, तो वो 5 सेमी की लाइन लाइन सेगमेंट कहलाती है, वो लाइन नहीं कहलाती है, क्योंकि आपके पास उसके पास आपको पता है कि आपको कितनी सेमी की खींचनी है, तो वो लाइन ओनली लाइन कहलाएगी। आपको उस आप 5 सेमी से ज्यादा खींच लोगे तो वो लाइन लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट में नहीं आएगी। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में यही अंतर है। एक लाइन का मतलब आप कितनी भी खींचो, कहीं से भी खींचो, वो लाइन एंड आपको पता नहीं है कि आपको कहाँ तक खींचनी है। लेकिन लाइन सेगमेंट में ये होता है कि आपको पता है कि आपको इतनी सेमी की खींचनी है, देन ये होती है लाइन सेगमेंट। रेक में ये होता है, आप कभी भी कहीं जाते हो तो आपको पता होता है कि डायरेक्शन एक तरफ होता है। जैसे आप कहीं पे गए, घूमने गए, तो आपको एक डायरेक्शन मिलता है कि आपको उस तरफ जाना है, तो जो तीर का निशान होता है वो एक तरह से रे कहलाता है। उसका डायरेक्शन एक तरफ ही होता है, दोनों तरफ उसका डायरेक्शन नहीं होता है। अब आपके पास है एंगल। एंगल आते हैं। अब एंगल में आपको पता होना चाहिए कितने एंगल्स होते हैं। अपन शुरू से पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका होता है एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से छोटा होता है। बड़ी बड़ी चीजें नहीं बता रही मैं आपको पूरी। फर्स्ट है आपका एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से चालू होता है, वो एक्यूट एंगल होता है। ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से बड़ा एंगल जो होता है वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। 91 से चालू होता है और 180 से छोटा। 90 से बड़ा और 180 से छोटा वो एंगल होता है ऑब्ट्यूस एंगल। थर्ड होता है राइट एंगल, जो फिक्स 90 डिग्री का होता है, ना छोटा ना बड़ा। फोर्थ आपका स्ट्रेट एंगल, जो फिक्स 180 डिग्री का होता है, ना छोटा ना बड़ा। फिफ्थ होता है जीरो एंगल, जो जीरो से ही चालू होता है और जीरो पे ही खत्म होता है। ये एंगल कहीं पे भी नहीं जाता है। और सिक्स लास्ट होता है कंप्लीट एंगल, जो कंप्लीट 360 डिग्री का होता है, वो एंगल होता है। ये जो 360 डिग्री का होता है वो होता है कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट होता है रिफ्लेक्स एंगल, जो उल्टा बनता है। और 360 से जो बड़े एंगल होते हैं वो होते हैं 180 से बड़े होते हैं बेटा, 360 के से छोटे होते हैं, वो होते हैं बेटा रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 से बड़े होते हैं। 181, 182, 185 वो एंगल होता है रिफ्लेक्स एंगल, जिसकी बेटा जो डिग्री का साइनिंग होता है वो पीछे की साइड लगता है। कोई भी एंगल होता है उसमें, सब में अंदर की साइड लगता है, सब में देख लेना, ये अंदर की साइड है, इसमें बेटा पीछे की साइड लगता है, वो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। अब नेक्स्ट एंगल आता है जो आपके न्यू एंगल जुड़े हैं अब इसमें आपके क्लास अकॉर्डिंग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये एंगल टू एंगल्स हु सम इज 90 डिग्री एज कॉल्ड। मतलब आपको दो एंगल बनाने जो प्लस करने पर 90 डिग्री के हो। वो कोई भी डिजिट के हो सकते हैं, 50, 40, 30, 60 एंड बहुत सारे ऐसे एंगल होते हैं, मतलब जो आपको 75 एंड 15, मतलब ऐसे कोई भी एंगल हो सकते हैं। वो एंगल आपके प्लस करने पर बस 90 डिग्री का होना चाहिए, 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए, फिक्स 90 डिग्री का होना चाहिए। दो एंगल किसी भी डिग्री के बनाओ आप, तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट आपका आता है बेटा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो दो एंगल को प्लस करते हैं, टू सम एंगल 180 डिग्री का होना चाहिए, वो आपका होता है सप्लीमेंट्री एंगल। जस्ट उसका डबल 190 का होना चाहिए, ये सप्लीमेंट्री होना चाहिए, तो ये जस्ट 180 का होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल हो गया बेटा, दो को जोड़ा। अब आता है आपका एडजेसेंट एंगल। टू एंगल्स इन अ प्लेन आर कॉल्ड एडजेसेंट प्रोवाइडेड है कॉमन वर्टेक्स। बेटा इसमें कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन पॉइंट होता है, और इससे एंगल आपके निकलते हैं, वो आपका होता है एडजेसेंट एंगल। मतलब आपके पास एंगल्स एडजेसेंट है कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म्स, बट जो इंटीरियर पॉइंट्स, नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स कॉमन नहीं होंगे, बट कॉमन वर्टेक्स होगा और कॉमन आर्म्स होगी, वो होता है आपका एडजेसेंट एंगल। लीनियर पेयर एंगल लास्ट आपका, जैसे आपको देखो एग्जांपल में दे रखा बेटा, एक ये इस पॉइंट से बहुत सारे एंगल निकले, तो कॉमन वर्टेक्स हो गया, कॉमन आर्म्स हो गई, ये एक साइड जा रही है, तो ये चीज होती है एडजेसेंट एंगल। सेकंड आता है लीनियर पेयर एंगल बेटा, टू एडजेसेंट। लीनियर पेयर एंगल में बेटा टू एडजेसेंट एंगल फ्रॉम ए लीनियर पेयर ऑफ द नॉन कॉमन आर्म्स। इसमें आर्म्स कॉमन नहीं होती है और ऑपोजिट साइड में रे होता है। जैसे ये आपको ये बना हुआ है, देखो एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसके ऊपर एक आप एक रे खींचो, भले आप इस हिसाब से खींचो, सीधी खींचो या इस हिसाब से खींचो, उसके अंदर दो एंगल आपके बनेंगे और वो एंगल 180 डिग्री के होंगे प्लस करने पर, वो सप्लीमेंट्री एंगल में आता है। तो वो चीज कहलाती है बेटा आपका लीनियर पेयर एंगल। आपको मैं क्वेश्चन करूंगी तो उसमें आपको मैं समझा सकती हूँ कि ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर एक
अरे एक लाइन रखते हो या एक लाइन खींचते हो और उसमें दो एंगल बनते हैं, जैसे एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ बी, ये देखो दो एंगल बन रहे हैं आपके, ये और ये, तो ये चीज होती है लीनियर पेयर एंगल। तो इसमें ये एंगल आपका बन रहा है। नेक्स्ट है आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्रॉस में, जैसे ये दो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वर्टिकली रूप से, मतलब कट करती है कि, और आमने सामने के जो एंगल है वो इक्वल होते हैं, जैसे ये इसके और ये इसके, ये चार एंगल बन रहे हैं इसमें, एक एक दो तीन चार, ये चार एंगल जो बन रहे हैं ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो ये आप देख सकते हो, ये 1 2 3 4 2 के बराबर होता है। आपको 4 सोल्व करना है तो मैं आपको सोल्व करना मैं आपको सिखाऊंगी कैसे करना है, आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पर आप ये खाली ये चीज देख लो एग्जांपल में कि कैसे बनता है। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल में दो कट करते हैं, लीनियर पेयर में बेटा एक रे स्टेंज, एक लाइन खींची उसके ऊपर एक लाइन आपकी, जैसे ये खड़ी है वैसे आप इसको है ना, एक लाइन खड़ी है, आप ये लाइन अगर आपकी ऐसे भी हो सकती है, ये लाइन आपकी ऐसे भी निकल सकती है, लाइन आपकी इससे भी निकल सकती है, मतलब इस हाथ में नहीं निकलेगी पर आप लाइन इस टाइप से भी खींच सकते हो, इस टाइप से भी खींच सकते हो, सीधी भी खींच सकते हो, तो वो कोई भी शेप में हो सकता है, वो एंगल आपका लीनियर पेयर होगा। और क्रॉस में आपको पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में आपको बता चुका है कि क्रॉस में होगा कि आमने सामने के एंगल सेम होंगे, जैसे एंगल 1 के बराबर एंगल 3 और एंगल 2 के बराबर एंगल 4, जैसे आपको यही होगा 1 2 3 4, तो ये एंगल आपका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। ऑपोजिट मतलब आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो सेम होते हैं और ये आपका एक दूसरे को कट करता है, तो ये आपका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होता है। सो आपका ये डेफिनेशन कंप्लीट हुई। अब 5.1 कंप्लीट करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।